Hello everyone. In this tutorial we will see some differences between data type and data structure. If you do remember, हमने classification of data structure में किया था primitive data structure and non-primitive data structure, जिसमें primitive में basically हमारी data types थी and non-primitive में we have stack, queues, graph, trees, linked list, etc. ना जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर, देन वी अज्यूम कि डेटा स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। बिकॉज अगर आप गूगल करो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कुछ वेबसाइट्स पे हमें क्लासिफिकेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, एंड कुछ साइट्स में हमें मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन में लीनियर एंड नॉन लीनियर, दैट मीन्स only non-primitive data structure. So just to cover up everything, classification में हमने सारे कर लिए थे primitive and non-primitive, then non-primitive की further categories की थी हमने linear and non-linear. But जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस, देन आप डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन एक्सेट्रा को आप अलग रखना। डेटा स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज, एरेज एक्सेट्रा। ओके, सो सिर्फ इतना आप माइंड में रखना है, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिफ्रेंशिएशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप? डेटा टाइप इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा थ्रू विच द कंपाइलर गेट्स टू नो द फॉर्म और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द कोड। अगर हमें गिवन है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, सो डेटा टाइप इज इंटीजर, देन वी नो कि x के अंदर सिर्फ हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो डेटा टाइप से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन पर वर्क करेंगे। सो दिस इज डेटा टाइप। नाउ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स. So it is a collection of different data type. Plus जब भी हम data structure की definition करते हैं, we talk about two things. One is organization of data. Second is operation on that data. So data structure is collection of different kinds of data types such that operations and algorithms can be easily applied. Next is implementation through data type is a form of abstract implementation. Now, important word is abstract implementation. This is in the case of data type. Data type is a form of abstract implementation because definition is provided by different languages in different ways. Like कुछ programming languages में real numbers के लिए हम use करते हैं float, कुछ में हम यूज करते हैं डबल। मोर ओवर उनको स्टोरेज स्पेस कितना रिक्वायर्ड है वो भी हमारा कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करता है। इन सम केसेस इंटीजर के लिए 2 बाइट्स हैं, बट कुछ कंपाइलर में इंटीजर्स के लिए वी यूज 4 बाइट्स। नाउ इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इट इज कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन, एज द डेफिनेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। ना ग्राफ में क्या करना है, ट्री में क्या होना है, सब ऑलरेडी डिफाइंड है। देयर विल बी नोड्स, देयर विल बी वन रूट नोड, देयर विल बी चिल्ड्रन। इन केस ऑफ बाइनरी ट्री देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये सब जब हम ग्राफ ट्रीज करेंगे हमें क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू रिमेंबर, इन केस ऑफ डेटा टाइप इट इज एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इट इज कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन. Next is very important point. In case of data type, the value of the data is not stored as it only represents the type of data that can be stored. Now इसका मतलब है अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int x, ना इस केस में हम उसकी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, बट जैसे हम ये स्टेटमेंट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालेंगे, एक हमारा अगर कंपाइलर 2 बाइट्स यूज कर रहा है इंटीजर के लिए, तो 2 बाइट्स का एक चंक मेमोरी का एलोकेट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर
Data structure holds the data along with its value that actually acquires the space in main memory of computer. जैसे हम ग्राफ ट्री में करेंगे, जैसे हम नोड क्रिएट करेंगे, उसमें उसके डेटा टाइप के साथ साथ वैल्यू भी जाएगी और तभी हमारे मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज. नेक्स्ट इज वैल्यूज कैन डायरेक्टली बी असाइन टू डेटा टाइप वेरिएबल्स. लाइक अगर हमने एक वेरिएबल लिया इंट एक्स, अब अगर हमें इस x में कोई भी वैल्यू डालनी है, सो इट इज क्वाइट इजी. उसको हम कर देंगे x इक्वल्स टू जो भी हमें वैल्यू है, से इट इज 5 डाल दिया. सिंपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और हमारी वैल्यू असाइन हो जाएगी. बट डेटा स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं है. हमें प्रॉपर एल्गोरिथम्स एंड ऑपरेशंस यूज करने पड़ते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए. लाइक अगर आपको ऑपरेशंस याद है जो हमने किए थे, तो उसमें हमने क्या था, स्टैक के केस में वी यूज पुश ऑपरेशन फॉर इंसर्शन. एक नई वैल्यू हमें डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करनी है, उसके लिए डिलीट करने के लिए वे यूज पॉप ऑपरेशन. तो सबके लिए एक एल्गोरिथम हमें डिजाइन करनी पड़ेगी हर ऑपरेशन के लिए. वेदर इट इज इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, कोई भी ऑपरेशन है, सबके लिए हमें अलग अलग एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी. बट इन केस ऑफ डेटा टाइप ऐसा कुछ नहीं, हम डायरेक्टली वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं. Next is there is no problem of time complexity in case of data type. Time complexity is कि एक प्रोग्राम को या एक एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एंड वी वांट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो. तो जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं, मेन हमारा कंसर्न होता है कि डेटा की हम कौन सी टाइप ले सकते हैं. इंटीजर लेना है, रियल वैल्यूज लेनी है, कैरेक्टर टाइप का लेना है. सो इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कंसर्न नहीं है. बट इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज उसमें हमारी एल्गोरिथम्स एंड ऑपरेशंस हैं जो हमने प्रीवियस अभी पॉइंट में भी डिस्कस किया है, सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट होती है. लाइक जब हम आगे करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, आपको सपोज 5 नंबर्स दिए हुए हैं, रैंडम नंबर्स, और उनको आपको सॉर्ट करना है इन सम ऑर्डर से, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट करना है. सो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम है. नाउ योर क्वेश्चन शुड बी कि इनपुट हमारा सेम है, रैंडम ऑर्डर में हमारे नंबर्स हैं, आउटपुट में हमारे पास सेम सॉर्टेड ऑर्डर में आउटपुट आएगा. ठीक है, इनपुट आउटपुट सेम है, बट स्टिल हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है. क्यों? क्योंकि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है. तो जहां हमारे एल्गोरिथम्स और प्रॉपर ऑपरेशंस आते हैं, उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मायने रखती है. एंड लास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप्स आर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, लिंक्ड लिस्ट एक्सेट्रा. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर. कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे. जब हम बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर के एंड में पहुंच जाएंगे, हम डिफरेंसेस को फिर से करेंगे सो दैट चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो. फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये आपके 5 पॉइंट्स है डिफरेंसेस के. सो जस्ट डू रिमेम्बर देम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो.